आज के भगभोलरी लर्निंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आइए कुछ शब्दों के प्रयोग और अर्थ को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। हमने कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स लिए हैं कुछ पेपर से, न्यूज़पेपर से। तो देखते हैं। वन थैंक्स टू द मनरेगा बजट बीइंग कट बाई टू 34% इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, ऑफिशियल डेटा shows that 19% ऑफ द एनुअल एलोकेशन हैज ऑलरेडी बीन एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पर एग्जॉस्टेड का क्या अर्थ होगा? एग्जॉस्टेड का एडजेक्टिव के रूप में यदि यूज होता है तो वेरी टायर्ड होगा, बहुत थका हुआ, चकनाचूर। और यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है उसका अर्थ होगा समाप्त होना। वन थैंक्स टू द मनरेगा बजट बीइंग कट 34% इन द करंट फाइनेंशियल होता है चालू वित्त वर्ष। करंट फाइनेंशियल ईयर को हिंदी में बोलते हैं चालू वित्त वर्ष। ऑफिशियल डाटा मतलब कि आधिकारिक आंकड़े, आधिकारिक आंकड़े के अनुसार। एनुअल एलोकेशन एक है यहाँ पे, यानी कि वार्षिक आवंटन। ऑलरेडी माने कि पहले ही, एग्जॉस्टेड समाप्त हो गया है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि वार्षिक आवंटन का 90% पहले ही समाप्त हो चुका है। तो एग्जॉस्टेड का अर्थ आपने समझ लिया, जो कि एक इसमें महत्वपूर्ण शब्द है परीक्षा की दृष्टि से। एग्जॉस्टेड समाप्त हो जाना, थका हुआ, चकनाचूर। आई एम वेरी एग्जॉस्टेड। ऑल द रिसोर्सेज हैज बीन एग्जॉस्टेड। ऑल द राशन हैज बीन एग्जॉस्टेड। ऑल द स्टेशनरीज हैज बीन एग्जॉस्टेड। कई तरह से इसका यूज होता है कि समाप्त हो गया है, खत्म हो गया, जो भी हमारे पास था वो खत्म हो चुका है। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है अकॉर्डिंग टू PEGS एनालिसिस एज ऑफ सितंबर इन द लेफ्ट ओवर फंड्स। लेफ्ट ओवर का क्या अर्थ होता है? उपयोग के बाद बचा हुआ, यानी कि जो हमारे पास था हमने उसमें से कुछ उपयोग कर लिया, उसमें से बचा हुए भाग को कहते हैं लेफ्ट ओवर। एनालिसिस विश्लेषण होता है। और फिनेंशियल हमने पहले, फिनेंशियल ईयर पहले ही पढ़ लिया है, यानी कि वित्त वर्ष। उपयोग के बाद बचा हुआ, विशेष रूप से भोजन। समथिंग स्पेशली फूड रिमेनिंग आफ्टर द रेस्ट हैज बीन यूज्ड। विशेष रूप से भोजन, उपयोग के बाद जो बचा हुआ है, लेफ्ट ओवर फूड्स। समथिंग स्पेशली फूड्स रिमेनिंग आफ्टर द रेस्ट हैज बीन यूज होगा। पीएजी के विश्लेषण के अनुसार सितंबर अंत तक बचे हुए फंड मार्च में वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक प्रति परिवार अधिकतम 13 दिनों के रोजगार को कवर कर सकते हैं। एवरी वन वांटेड सेकंड्स, एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एवरी वन वांटेड सेकंड्स सो देयर वाज नो लेफ्ट ओवर्स। रिजिडिव, सर्वाइवर, लेक्सी, ये सिमिलर वर्ड्स हो गए। तो लेफ्ट ओवर का अर्थ समझ गए आप लोग, यानी कि उपयोग के बाद बचा हुआ, लेफ्ट ओवर फंड्स, लेफ्ट ओवर फूड्स इत्यादि। ये नाउन के रूप में भी इसका यूज होता है। आगे समझते हैं। फर्दर आफ्टर स्टडीइंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स क्या होता है? यदि कोई पूछे कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स क्या होता है, एक प्रतिनिधि नमूना आबादी का सबसेट। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि किसी स्कूल में क्लास में 30 आदमी हैं, 15 पुरुष हैं और 15 महिलाएं हैं। तो हमें एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनाना है, तो हम 3 पुरुष और 3 महिलाओं को लेकर रिप्रेजेंटेटिव, जो बड़े समूह की विशेषताओं को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने का प्रयास करता है, सबसेट। तो 3 पुरुष को लेकर के, यानी कि 6 आदमी का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हम बना सकते हैं, इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। तो 1000 की आबादी है तो उसमें 100 आदमी को लेकर के एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बना सकते हैं विश्लेषण के लिए। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल समझ में आ गया। Invoices of 18 lakh invoices across 10 states, researchers have found that 71% of the payment were delayed, यानी कि विलंब हो गया, देरी हुई, किसी चीज को देर करना। बियॉन्ड, बियॉन्ड बने होता है से आगे के बाद। बियॉन्ड डिस्टेंट, बियॉन्ड द डिस्टेंट माउंटेन से आगे के बाद इत्यादि के प्रयोग में यूज होता है। तो आगे देख, इसका सर्च समझता हूँ आपको। इसमें एक शब्द था मैंडेटेड, डिलेड बियॉन्ड दी मैंडेटेड। ये मैंडेटेड का क्या अर्थ होता है? तो मैंडेटेड का अर्थ समझेंगे हम क्या। मैंडेटेड एक बहुत जगह आता है, ये मैंडेट का क्या होता है? तो मैंडेट का जब नाउन के रूप में यूज होगा, तो नाउन के रूप में यूज होगा तो लोगों के एक निर्वाचित समूह, जैसे कि सरकार को कोई कार्य करने या किसी देश पर शासन करने का अधिकार, उसको बोलते हैं मैंडेट दिया गया है, अधिकार दिया गया है। अधिकारी की अनुमति, भार में होगा अधिकारी की अनुमति देना, अनुमति देना किसी को कुछ करने के लिए या होने के लिए अधिकारी को अनुमति देना। आज जब यहाँ पर मैंडेटेड का यूज हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, जो पीछे सेंटेंस हमने देखा, मैंडेटेड, आधिकारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर आवश्यक। यहां पर जो इसका यूज हुआ है
मैंडेटेड यानी कि आधिकारिक रूप पर, आधिकारिक तौर पर आवश्यक। जितना तय समय था, आवश्यक समय था, उससे ज्यादा हो गया। तय समय कितना था, मैंडेट कितने का था, 7। आधिकारिक तौर पर कितने दिन में होना था, 7 दिन में होना था, ये 7 डेज पीरियड में। अनिवार्य 7 दिन की अवधि से अधिक विलंबित हो गया। इतना मैंडेटेड था, आधिकारिक तौर पर आवश्यक था, जितना टाइम दिया गया था 7 डेज का, उससे अधिक विलंबित हो गया। डिलेड बियॉन्ड, एक निश्चित तरीके से कार्य करने का अधिकार देना, इसका हिंदी में होता है। आधिकारिक तौर पर आवश्यक, तो मैंडेट का भी अर्थ समझ गए आप लोग, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का समझ गए। डिलेड मैंने विलंबित, बियॉन्ड मैंने पार, मैंने जितना तय था उससे अधिक। प्रीपोजिशन और एडवर्ब के रूप में इसका यूज होता है। हम आगे देखते हैं। आपने पढ़ लिया, एक बार पढ़ लीजिए। मैंडेट नाउन होगा तो उसका अर्थ क्या होता है, लोगों का एक निर्वाचित समूह जिसे सरकार को कोई कार्य करने या किसी देश पर शासन करने का अधिकार, अधिकारी की अनुमति देना किसी को कुछ करने के लिए या होने के लिए विशेष रूप से। तो हो गया। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है इनएडिक्वेट एलोकेशन, यानी कि अपर्याप्त आवंटन होगा। इनएडिक्वेट का अर्थ होगा अपर्याप्त आवंटन। एडिक्वेट मैंने पर्याप्त होता है, इनएडिक्वेट मैंने अपर्याप्त, एलोकेशन मैंने आवंटन। एंड द रिजल्टेंट इनएबिलिटी, रिजल्टेंट इनएबिलिटी क्या होता है, परिणामी अक्षमता। टू क्लियर द ड्यूज, ड्यूज मतलब बकाया। इन अ रेकरिंग, एक शब्द है इसमें रेकरिंग, रेकरिंग होने की बार बार होने वाला। रेकरिंग डिपॉजिट जो कि बार बार फ्रीक्वेंसी में होता हो। रेकरिंग डिपॉजिट आप लोगों ने सुना होगा कि जिनको आवर्ती जमा। इशू एवरीवेयर, रिसर्चर्स आर गुड एट दिस सप्रेसेस, माने कि दबा देना। जेन्युइन डिमांड माने कि वास्तविक मांग। जेन्युइन माने यहाँ पर हुआ वास्तविक, डिमांड माने मांग हो गया। फ्रॉम वर्कर्स हु आर ओपन डिस्करेज माने निरुत्साहित कर देना। टू सीक वर्क एज ए रिजल्ट, थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं इनका अर्थ। अपर्याप्त आवंटन बताया था, इनएडिक्वेट एलोकेशंस का। अपर्याप्त आवंटन, रिजल्टेंट एडजेक्टिव, परिणाम स्वरूप, परिणाम के तौर पर उत्पन्न, परिणामी होता है। रिकर जब वर्ब है तो टू हैपन अगेन आर मेनी टाइम्स, दोबारा या अनेक बार होना। रिकर का होता है टू हैपन अगेन आर मेनी टाइम्स, दोबारा या अनेक बार घटित होना, पुनरावृत्त होना, बार बार होना। रिकरिंग एडजेक्टिव हो गया। ऑक्योरिंग अगेन पीरियोडिकली आर रिपीटेडली, बार बार होने वाला। रिकरिंग डिपॉजिट से याद रख सकते हैं आप। सप्रेस, सप्रेसेस हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया, बल के प्रयोग से किसी को शांत कर देना या दमन करना, सप्रेसेस। टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बीइंग सीन आर नोन, किसी बात को प्रकट ना होने देना, छिपा देना, उसको बोलते हैं सप्रेसेस। तो सप्रेसेस को भी अर्थ समझ में आ गया आप लोग को। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है, इसमें एक इंपॉर्टेंट शब्द है, दिस प्रैक्टिस हैज नॉट ओनली मेड वर्क मोर कंबरसम फॉर ऑल ऑफिशियल थ्रू आउट द चेन बट ऑल्सो रिजल्टेड इन कास्ट बेस्ड डिलेज। तो कंबरसम इसमें एक इंपॉर्टेंट शब्द है। कंबरसम का अर्थ होता है, कंबरसम एडजेक्टिव्स, अब यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में हुआ। हैवी एंड डिफिकल्ट टू कैरी यूज वी आर इट, भारी भरकम, भारी होने के कारण ले जाने, भारी होने के कारण ले जाने, प्रयोग में लाने, पहनने आदि में मुश्किल, बोझिल। कंबरसम बोझिल, सबसे ठीक हिंदी है बोझिल। यूज अबाउट ए सिस्टम इट इज स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड, यूज अबाउट अ सिस्टम बोलते हैं ना, स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड, पद्धति आदि के बारे में, मंद गति वाली और पेचीदा वाली। तो ये हो गया यहाँ पर कंबरसम का अर्थ हो गया, बोझिल हो गया, आप समझ गए इसका अर्थ। द प्रैक्टिस हैज नॉट ओनली मेड वर्क मोर कंबरसम, दिस प्रैक्टिस जो किसी बारे में बात कर रहा है कि कोई जो व्यवस्था चल रही है, हैज नॉट ओनली मेड वर्क मोर कंबरसम, यानी कि जो काम है उसको बहुत ही बोझिल बना दिया है। यहाँ पर बोझिल के अर्थ में पेचीदा बना दिया है, आदि इत्यादि के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। सिस्टम जो है मंद गति से चल रहा है, पेचीदा बना दिया है जो सिस्टम है। दिस प्रैक्टिस हैज नॉट ओनली मेड वर्क मोर कंबरसम फॉर ऑल ऑफिशियल थ्रू आउट द चेन बट ऑल्सो रिजल्टेड इन कास्ट डिलेज। तो आगे हमारे पास है एक और उदाहरण हमने लिया है आज के लिए, आज के सेशन के लिए। द गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली, यहाँ पर कथित रूप से, रिपोर्टेडली का अर्थ क्या होगा, कथित, एडवर्ब में, कथित रूप से, लोगों कथना अनुसार। द गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली माने कि कथित रूप से और लोगों कथना अनुसार। रोल्ड बैक द सर्कुलर, रोल्ड बैक एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। रोल्ड बैक का क्या अर्थ होता है उसको हम समझेंगे। अवसर जब विशेष कानून नियमों आदि का प्रभाव कम हो जाता है। वित्त में यदि इसका प्रयोग होता है वित्त के संबंध में, फाइनेंस में, तो कीमतों, लागतों, कारों आदि में कमी, विशेष रूप से करों आदि में कमी, विशेष रूप से, ताकि वे पिछले स्तर पर वापस आ जाए। यहाँ पे ये रोल्ड बैक का प्रयोग हुआ है। तो रोल्ड बैक का आप समझ गए होंगे।
अभी इसमें यदि सेंटेंस समझी बोलें तो गवर्नमेंट ऑर्डर रोल्ड बैक ऑफ फूड प्राइसेस। एक और सेंटेंस बहुत क्लियर रूप में समझना चाहे तो रोल्ड बैक माने कि प्राइस को ऐसे हाल में ही पेट्रोल डीजल के दाम कम हुआ है तो गवर्नमेंट हैज़ रोल्ड बैक द पेट्रोल डीजल प्राइसेस। ऐसे हम प्रयोग से समझ सकते हैं। तो रोल्ड बैक माने वापस लेना, अवसर जब विशेष कानूनों नियमों आदि को प्रभाव कम हो जाता है तो रोल बैक हो गया। वित्त में होगा तो कीमतों, लागतों, करों, टैक्स में आदि में कमी, विशेष रूप से ताकि वो पिछले स्तर पर वापस आ जाए। जितना पहले था यदि 100 रुपये से बढ़ के 120 रुपया हुआ है और फिर पुनः 100 रुपया पाया था, रोल्ड बैक हो गया, वो पूरा वहीं आ गया। तो ये रोल्ड बैक का अर्थ समझ लिया आपने। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है एक और उदाहरण है। व्हाइल देयर इज ग्रोइंग एविडेंस, एविडेंस का क्या हुआ, साक्ष्य, that the formal economy is fast recovering from the ravages of the pandemic. The same cannot be said about India's informal economy. The continued high demand for मनरेगा job is a reflection of these weaknesses. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द इसमें यही है, ravages, इसका नाउन, और द डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन काज बाई समथिंग, व्यापक विध्वंस और विनाश, तबाही, बर्बादी। रेवेजेज का होता है द कंट्री वाज क्रिपल्ड ड्यू टू द रेवेजेज ऑफ वार। से हमने इसी द कंट्री वाज क्रिपल्ड, क्रिपल्ड, क्रिपल्ड ड्यू टू द रेवेजेज ऑफ वार। ये एक उदाहरण हो गया समझने के लिए। व्यापक विध्वंस और विनाश, तबाही, बर्बादी इत्यादि इसका अर्थ में प्रयोग होता है। तो रेवेजेज भी समझ गए कि रेवेजेज से क्या अर्थ होता है। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही था, फिर हम आगे मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।